नमस्कार दोस्तों। क्या आपको पता है कि हर साल शहरी क्षेत्रों में अपराध की दर जो है काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है। और आज हम इसी अपराध पर चर्चा करेंगे जिसने मतलब अभी हमने देखा बेंगलोर बल्कि पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। आखिर क्या हमारी अपने अपने जो शहर हैं ये सुरक्षित नहीं रह गए अब? अगर हम देखते हैं ये लेटेस्ट नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का डेटा जो 2022 का है, उसमें बहुत ही डिस्टर्बिंग स्टैटिस्टिक्स है कि 4% राइज है क्राइम अगेंस्ट वुमेन इन इंडिया। और करीब 4.5 लाख केसेस रिपोर्ट हुए हैं। और मेजर सिटीज में अगर हम बात करें तो दिल्ली में करीब 15,000 केसेस, मुंबई में 6,000 केसेस, बैंगलोर में 4,000 केसेस। और अगर मतलब जैसे लोग कहेंगे कि भाई ये तो कुछ भी नहीं है, अगर यूएस से कंपेयर करो कि भाई द क्राइम अगेंस्ट वुमेन अगर देखा जाए तो 66.4 केसेस ही हैं पर लाख वुमेन अगेंस्ट, अगर देखें तो यूएसए में, जहाँ पे करीब 2,200 केसेस हैं अगेंस्ट वुमेन इन यूएसए। तो उस हिसाब से तो बहुत कम है, 66 अगेंस्ट 2250। बट हम सबको पता है कि ये जो अ, भारत में रिपोर्ट होते हैं क्राइम, वो नॉट इवन 1% ऑफ द एक्चुअल क्राइम्स आर रिपोर्टेड। तो स्टैटिस्टिक्स को थोड़ा पिंच ऑफ सॉल्ट से तो लेना चाहिए। बट डिस्टर्बिंग चीज ये है कि इतनी जो जघन्य हत्याकांड में हमें सुनाई देता है ये सब चीजें, ये बहुत दुखदाई है। तो चलो आज की चर्चा शुरू करते हैं। मैं हूं प्रमेश। नमस्कार, मैं हूँ शालीन और आज हम एक ऐसे हादसे के बारे में चर्चा करेंगे जो जो हमें सिटी लाइफ के बारे में बताता है कितने हम सिक्योर हैं। और ये हादसा बेंगलोर सिटी को, तो बेंगलोर के एक व्यालिकावल एरिया में एक 26 साल की एक फीमेल का की बॉडी अराउंड 30 पीसेस में रेफ्रिजरेटर में, फ्रिज में पाई गई। और वो इतनी ये भयानक घटना है कि इस घटना ने सबको एक सवाल सोचने के लिए मजबूर कर दिया है कि क्या हमारी बैंगलोर सिटी में। हाँ, मतलब शालिन, इस घटना ने बेंगलुरु के लोगों के बीच मतलब गहरी चिंता पैदा तो कर ही दी है। बट इवन पूरे शहर पूरे इंडिया में मतलब वैली कावल आई थिंक बोलते हैं उसको, जैसा बोलते हैं कि मतलब जो इलाका है जो हमेशा मतलब सुरक्षा के लिए जाना जाता था, वो हम्म। एक ऐसे भयानक हत्या का होना हमेशा के लिए मतलब सवाल तो खड़ा करता है ना। ये कैसा हो सकता है कि मतलब इस प्रकरण ने मतलब सार्वजनिक अगर सुरक्षा की बात करी जाए तो इतनी चिंता की मतलब ये विषय नहीं है क्या? क्या हमारी मतलब शहर इतने ज्यादा सुरक्षित हो चुके हैं स्पेशली फॉर वेमेन? तो प्रवेश, हमारा जो देश जो है, हमारा कंट्री आज रैपिड डेवलपमेंट की राह पर है। लेकिन इसके साथ साथ इस तरह की घटना किस हालात में, हम्म। आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि बैंगलोर बेंगलुरु जो है एक शहर, बहुत सुरक्षित, सेफ और बहुत ही एजुकेटेड सिटी मानी जाती है। इस जैसे शहर में इतना भयानक हीनस क्राइम हुआ है, ये कैसे हो सकता है? मतलब ये डाइजेस्ट करना बड़ा मुश्किल हो रहा है। हाँ बिल्कुल तो शालिन, इसको लाइक जब तक जो मतलब जानकारी सामने आई है उसके अनुसार तो ये अपराध मतलब आई थिंक 26 अगस्त को हुआ था शायद। तो हम्म, पुलिस के नोटिस में जब आया तो ये मतलब एक महिला की लाश जो लगभग 30 टुकड़ों में काटी हुई थी, उसे फ्रिज से अंदर रखा गया था। तो पुलिस अब तक ये पता लगने में मतलब लगाने में कोशिश कर रही है कि ये महिला का संबंध किससे था और ये घटना कैसे अंजाम की गई थी। तो देखिए प्रमेश, ये है कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन के अनुसार शक की सुई जो है ना, पुलिस कई एंगल से देखती है। तो एक एंगल ये भी दिख रहा है कि एक ऐसे पर्सन पे जा रही है शक की सुई जो महिला के बहुत ही करीब रिश्तेदार या पहचान वाला हो सकता है।
ये पुलिस का ही अपना अभी तक की थ्योरी है। और विटनेस ने भी कुछ जो जो भी विटनेस हैं, अभी पब्लिक में तो आए नहीं है, पुलिस की रिपोर्ट के अनुसार जो विटनेस ने भी कुछ सस्पिशियस मूवमेंट रिपोर्ट की थी, हम्म। जो जो केस के सिलसिले में मददगार हो सकती हैं, तो वो पुलिस को उन्होंने ऑलरेडी रिपोर्ट कर दी हैं। पर इसके कम्युनल एंगल की भी जाँच हो रही है, क्योंकि हमारा हिस्टोरिकल कुछ इवेंट्स इस तरह की हुई हैं पीसेस में काटने की, तो इसलिए इसकी वजह से जो है हाँ, ये पुलिस मतलब की थ्योरी बिल्कुल। तो इस केस का सबसे बड़ा जो टर्निंग पॉइंट तब आया जब पुलिस ने मतलब महिला के शव के टुकड़े फ्रिज में पाए ना, तो लोगों ने एक्चुअली रिपोर्ट की थी कि 3 दिन से मतलब उसकी लाश फ्रिज में से सड़ रही थी और बहुत बदबू आ रही थी है, वातावरण में। स्मेल शुरू हो गई थी। तो आई थिंक मैंने 26 अगस्त बोला था। आई थिंक इट्स लाइक 26 छब्बीस। अगस्त नहीं है, नहीं, ये वो कल परसों थोड़ा की बात है यार। अगस्त हाँ, नहीं, हाँ, मैंने गलती से बोला। वो कोई बात नहीं। कल परसों की बात है ये। तो हुँ, ये मतलब 2-3 दिन वो फ्रिज में रही लाश, और तब जो है बदबू जो आई उससे मतलब लोगों ने पुलिस को बुलाया। एंड देन दे फाउंड दिस आउट कि भाई जो है लेकिन जैसे ही मतलब पुलिस ने उसका शव पाया, केस का पूरा रुख ही पड़ा बदल गया। मतलब फार्मेस लाइक अगर फॉरेंसिक रिपोर्ट्स के हिसाब से देखा जाए, एक्सपर्ट ने जो कहा है उसको बोलता है कि शायद शरीर के टुकड़े जो मिले हैं इसलिए रखा गया कि ताकि सबूत के मतलब हत्या के सबूत मिटाए जा सके। बिल्कुल। और एक और इम्पोर्टेंट जानकारी ये सामने आई है प्रमेश कि ये क्राइम किसी पुरानी पर्सनल दुश्मनी या रिलेशनशिप इशू का नतीजा भी हो सकता है। हम्म। क्योंकि जो जो विक्टिम है, जो जिनकी हत्या हुई है, उनकी एज 26, यंग वुमन है। तो और अब तक जो कोई पक्का सबूत नहीं मिला है, ये सब थ्योरीज़ का पार्ट है, पुलिस की थ्योरी है, पुलिस सब उन सब एंगलों पे वर्क कर रही है। तो पुलिस अभी भी इन्वेस्टिगेशन में लगी हुई है और जल्द ही मुझे बहुत ही स्ट्रॉन्ग होप है, बहुत ही जल्द ही वो किसी न किसी कॉन्क्रीट कंक्लूजन पे पुलिस पहुंचेगी और हम अपराधी को पकड़ पाएंगे। हाँ, मतलब बट ये एक चीज और सोचने की है शालिन कि ये घटना जो है ना सिर्फ एक हम्म, व्यक्तिगत प्रतिशोध का मामला नहीं लगता, बल्कि इसमें सांप्रदायिक कोना भी मतलब होने की अंदेशा बिल्कुल। है, जैसे आपने बोला। तो हम्म, बंगलुरु जैसे शहर ऐसे मतलब बहुत कॉस्मोपॉलिटन शहर है, तो ऐसे केस के लिए नहीं जाना जाता था। लेकिन ये हम्म, एक सच्चाई है कि जो अब हम सबके सामने है, और पुलिस की जांच जारी है, और आगे की विकास मतलब आगे की जो कार्रवाई होगी उस पर हमारी सब पे नजर है। बट डेफिनेटली एक दिल दहलाने वाली बात तो है ही। एकदम। और आज आज हमने देखा कैसे एक इस प्रकार के क्राइम ने सबको हिलाकर रख दिया। ये सिर्फ बेंगलुरु पे फोकस नहीं है, ये पूरे भारतवर्ष में, पूरे इंडिया पे ये सभी लोग हंसे हुए हैं। और किसी भी समाज के लिए ये बहुत ही चिंता का विषय हो सकता है। हाँ, ये सिर्फ एक केस नहीं है, इसको हम सिर्फ एक सिंगल आउट इवेंट या केस की तरह नहीं देखना चाहिए, बिल्कुल। बल्कि हम एक स्पेशली बहुत अगेंस्ट वुमेन जो क्राइम बढ़ रहा है, दैट इज वेरी हीनियस और बहुत ही दर्दनाक तरीके से मतलब जो बाहर आ रहा है। और आपको दोस्तों क्या लगता है कि इस घटना के पीछे क्या क्या वजह है? मतलब क्या ये एक व्यक्तिगत प्रतिशोध का केस है या कोई कुछ और है? अपने विचार कमेंट्स में जरूर लिखें और हमारे से साझा करें, तो हम फिर आपसे जब हमें और जानकारी होगी तो फिर जुड़ेंगे। अगर आपको हमारा डिस्कशन जो है पसंद चलिए चर्चा की हम आज खत्म करते हैं यहीं पे, और सच्चाई से जुड़े रहिए। तब तक के लिए, आगे के लिए धन्यवाद जुड़ने के लिए। एंड थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।